अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर A.Q. खान स्कूल सिस्टम बनीगाला कैंपस इस्लामाबाद की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दूसरी जमात का उर्दू का नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है नन्ना तारा। ये एक बच्चे की कहानी है जो पहली बार गांव अपने दादा दादी से मिलने गया है। यहाँ उसे हर चीज़ अच्छी लग रही है। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। वलीद पहली बार गांव गया। यहाँ उसके दादा अब्बू और दादी अम्मा रहते थे। उसे गांव बहुत अच्छा लगा। हरे भरे खेत, सायादार दरख्त और ठंडी हवाएं उसे बहुत अच्छी लगी। वो रात को छत पर अपनी दादी अम्मा के साथ सोता था। दादी अम्मा मच्छरदानी लगाती थी। इस तरह वो मच्छरों से भी बचा रहता और ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती। एक रात वो सोने के लिए लेटा तो तारों भरा आसमान देखकर उसने पूछा, दादी अम्मा, शहर में तो आसमान पर इतने तारे नहीं होते मगर गांव में तो पूरा आसमान तारों से सजा हुआ है। दादी अम्मा ने कहा, शहर में भी यही आसमान है और यही तारे भी। वहाँ रोशनी की वजह से इतने तारे दिखाई नहीं देते। बच्चों, आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा होगा, यहाँ शहरों में आसमान पर तारे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं क्योंकि शहरों में रोशनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम किसी खुली जगह पर चले जाएं जहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनियाँ ना हों तो वहाँ पर आसमान पर तारे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे यूँ महसूस हुआ जैसे एक नन्हा तारा उसके पलंग के करीब चमक रहा हो। वो जल्दी से उठ बैठा। दादी ने पूछा, क्या बात है, क्यों उठ गए हो? वलीद ने कहा, दादी अम्मा, अभी मैंने एक नन्हे से तारे को यहाँ मच्छरदानी के बाहर देखा है। शायद कोई तारा आसमान से टूटकर गिर पड़ा है। दादी अम्मा मुस्कुरा कर बोली, अरे कोई तारा नहीं टूटा, वो तो जुगनू है, वो देखो। वलीद ने देखा, वहाँ एक नहीं बल्कि 3-4 जुगनू थे। वो बहुत खुश हुआ। झिलमिल झिलमिल करते जुगनू सचमुच छोटे छोटे तारे लग रहे थे। अब उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि इलामा इकबाल की नज़म हमदर्दी में जुगनू ने अपनी रोशनी से किस तरह बुलबुल की मदद की थी। बच्चों, जुगनू एक छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा होता है जिसमें रोशनी भी होती है। उस रोशनी को, उस चमकते हुए छोटे से नन्हे कीड़े को देखकर वलीद को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर गिर पड़ा हो। तो दादी अम्मा ने उसको बताया कि ये तारा नहीं है बल्कि ये तो एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसको अल्लाह ताला ने चमकने की सलाहियत दी है। और इसका जिक्र इलामा इकबाल ने अपनी नज़म हमदर्दी में भी किया है। बच्चों, अब हम इस सबक के सवालों के जवाब की तरफ आते हैं। इन सवालों के जवाबात को आपने अपनी होमवर्क की कॉपी पर सफाई के साथ लिखना है। पहला सवाल है, वलीद कहाँ गया था? जवाब, वलीद गांव गया था। सवाल नंबर 2, वलीद को गांव कैसा लगा? जवाब, वलीद को गांव बहुत अच्छा लगा। सवाल नंबर 3, गांव में उसके कौन से रिश्तेदार रहते थे? जवाब, गांव में उसके दादा अब्बू और दादी अम्मा रहते थे। अगला सवाल है, उसे गांव की कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं? इसका जवाब है, हरे भरे खेत, सायादार दरख्त और ठंडी हवाएं उसे बहुत अच्छी लगीं। अगला सवाल है, मच्छरदानी के क्या फ़ायदे होते हैं? तो बच्चों, मच्छरदानी मच्छरों से बचाती है। अगला सवाल है, मच्छरदानी से बाहर वलीद ने क्या देखा? मच्छरदानी से बाहर वलीद ने जुगनू देखा। अगला सवाल है, वो जुगनू को क्या समझा था? इसका जवाब है, वो जुगनू को तारा समझा था। आखिरी सवाल है, क्या आपने जुगनू देखे हैं? तो बच्चों, इसका जवाब आपने खुद लिखना है। क्या आपने कभी जुगनू देखा है या नहीं देखा? और अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है और आपको कैसा लगा जुगनू को देखकर? बच्चों, इस सबक की एक नेक्स्ट सरगर्मी है नसर निगारी। नसर निगारी का मतलब है एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है आपने, और ये किस पर लिखना है आइए हम इसमें पढ़ते हैं। ये एक उन्वान है, एक यादगार सैर। एक ऐसी सैर जो आपको हमेशा याद रही हो, जो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय की हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो इस सैर के बारे में आपने कौन कौन सी बातें लिखनी है? सबसे पहले तो किस जगह की सैर की, उस जगह का नाम लिखना है। आप किस जगह पे सैर के लिए गए थे?
और नंबर 2 आपने लिखना है कि आप कब गए थे। और नंबर 3 किसके साथ गए थे, मतलब घर वालों के साथ गए या अपने कज़न्स वगैरह के साथ गए। इसके बाद आपने बताना है कि किस ज़रिए से गए। ज़रिए का मतलब है कि आप बस में सफ़र कर गए, कार में गए, रेलगाड़ी में या हवाई जहाज़ पर। और फिर इसका एक अगला पॉइंट है, वहाँ कौन रहता था। तो सैर करने के लिए आप किसके पास गए, आप या किसी दूसरे शहर गए हैं। अगर दूसरे शहर गए हैं तो उस शहर में आपके कौन से रिश्तेदार रहते हैं, उनके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट लिखना है आपने कि आपने वहाँ क्या क्या देखा। जिस जगह आप सैर के लिए गए हैं वहाँ पर आपने क्या क्या ख़ास चीज़ें देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी। और एक आखिरी चीज़ आपने लिखनी है कि वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी, उस जगह की जहाँ आप सैर करने के लिए गए हैं वहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है। तो बच्चों, आपने इन तमाम नंबरों की मदद से, इन तमाम पॉइंट्स की मदद से एक यादगार सैर पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ये आपने अपने पेरेंट्स की मदद से लिखना है और इसमें आपने इस तरतीब का ख्याल रखना है जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है और जिस तरतीब से ये आपकी किताब पर लिखे गए हैं नंबर्स। सबसे पहले किस जगह की सैर की, नंबर 2 कब गए, नंबर 3 किसके साथ गए, नंबर 4 किस ज़रिए से गए, नंबर 5 वहाँ कौन रहता था, नंबर 6 वहाँ क्या क्या देखा, नंबर 7 वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी। इसी तरह तरतीब के साथ आपने इस पैराग्राफ को लिखना है। यह आपकी किताब के ऊपर एक पेज पर जगह भी बनी हुई है ये पैराग्राफ लिखने के लिए। आपने इस पैराग्राफ को किताब पर भी लिखना है और अपनी कॉपी पर भी लिखना है और बहुत सफाई के साथ लिखिएगा। नेक्स्ट सरगर्मी है, हमने वाहिद की जमा बनानी है और ये बहुत ही आसान है। इसमें हर लफ्ज़ के आखिर में अलिफ लगा हुआ है, हमने उस अलिफ को हटा देना है और उसकी जगह बड़ी ये लगा देनी है। बड़ी ये लगा देने से ये तमाम अल्फाज जमा बन जाएंगे। जैसे कि तारा, इसकी जमा है तारे, नन्ना नन्ने, मुन्ना मुन्ने, बकरा बकरे, चूहा चूहे, मकड़ा मकड़े, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, जाला जाले, ताला ताले, पत्ता पत्ते, टुकड़ा टुकड़े। बच्चों, ये बहुत ही आसान वाहिद जमा है। इसमें आपने सिर्फ अलिफ को हटाकर उसकी जगह बड़ी ये को लगा देना है। अब ये एक आखिरी सरगर्मी है बच्चों। हमने अपनी पुरानी वीडियो में अलामात का इस्तेमाल सीखा था, तो यहाँ पर हमने इस सरगर्मी में ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके जुमले बनाने हैं और सवालिया जुमले बनाने हैं और साथ में एक सवालिया निशान भी लगाना है। पहला लफ्ज़ है कैसे, तो उसका जुमला बनाना है आप कैसे हैं। दूसरा लफ्ज़ है कितनी, उसका जुमला बनाना है बाज़ार कितनी दूर है। तीसरा लफ्ज़ है क्या, इसका जुमला है ये क्या है। आखिरी लफ्ज़ है कौन, इसका जुमला है वो कौन है। बच्चों, इन अल्फाज जुमलों को भी आपने अपनी उर्दू की होमवर्क की कॉपी पर लिखना है और ऊपर सबक का उन्वान तारीख डालकर अच्छी तरह से सफाई के साथ लिखिएगा। बच्चों ये एक आखिरी सरगर्मी है। यहाँ पर देखिए, इस कहानी का जो मंज़र जो हमने अभी पढ़ी है नन्ना तारा, इस कहानी का जो मंज़र आपको सबसे अच्छा लगा हो, इसकी आपने तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरने हैं। जैसे कि हरा भरा घाव, तारों भरा आसमान या चमकते हुए जुगनू या कोई और भी चीज़ अगर आपको इस सबक में से अच्छी लगी है तो आपने सिर्फ उस एक चीज़ की तस्वीर बनानी है। या तो एक आसमान बनाकर उस पर तारे बना दीजिए, या कुछ जुगनू बना लीजिए, या एक अच्छे से हरे भरे गांव की तस्वीर बना लीजिए। बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क भी था और आप लोगों की एक्टिविटी भी जो आपने घर में करनी है। इंशाल्लाह हम अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।